वही रिदम चल रहा है, बट ड्रम्स में चल रहा है भाई ये। इसमें ऑलरेडी वो कांस्टेंट जो है ना, ये वाली एनर्जी, ये कांस्टेंट है, चाहे उसमें स्विंग है, उसमें डिले है एक हल्का सा। अभी हर एक बंदे का अलग सिस्टम होता है काम करने का, तो भाई हमने इस स्विंग में कॉम्पिटिशन। हाँ स्विंग, वो स्विंग ही चाहिए था। हाँ। मोरनी सी चाल और वहाँ गोरी गोरी, वो मतलब उसमें है वो डेप्थ। जैसे ये उसकी मोहरों से है चोरी ये स्विंग की गेम है सारी। तो अभी ये फीमेल वोकल्स आ गई। मोरनी सी चाल और बाह गोरी गोरी, ऊँटनी का दूध पी के लंबी बहुत ऊपर है ये स्क्रीन भाई, बहुत ऊपर है। मोरनी सी सो अभी कई लोगों का सवाल होगा ये इतने ऑटो ट्यून क्यों गाड़ रखा है इस पे भाई। ठीक है, हमारे पे तो ऑटो ट्यून इसलिए लगाए कि हम सुर पे गाए, हम दोनों के। मेरी तो बिना ऑटो ट्यून की ना फिर मस्त नहीं आती है, ऑटो ट्यून के साथ ही आती है जो आती है। नहीं हम तो बिल्कुल बता रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं रफ्तार, जैसे सुखी। सत श्री अकाल जी, मैं अविसरा और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं और सुखी लगे रहते हैं, मतलब जब से हमने ऑल ब्लैक किया उसके बाद तो यार ही नहीं भाई है, गाने वाने तो नहीं बनाए, और रवि के साथ भी यही हिसाब है। तो बातें चल रही बहुत टाइम से, कुछ करो तो फिर परेशान हो के ये जो हमारे भाई हैं ये सारे भी कहने लग गए यार तुम कुछ कर लो यार तुम कुछ कर लो। तो मैंने सुखी को बोला सुखी कुछ करते हैं, तो सुखी मेरे पास बॉम्बे फ्लाई करके आया। मेरे पास कुछ लिखा पड़ा था, इसने मेलोडी क्रैक करी, जैसे इसने मेलोडी क्रैक करी इसने वो बिट उठा के एवी को भेजा और एवी ने काम चालू कर दिया और काम तमाम करके हम आपके आगे बैठे बस इतनी सी स्टोरी है। मुद्दे पे आ गए। राइट। एक हुक लाइन की कॉम्पिटिशन थी पहले, जस्ट कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन थी, हमने पहले ये सैंपल बनाया। ये एक हमारा भाई है हनी, उसने प्ले किया है। सो ये मैंडोलिन का ही एक वर्जन है, बुजुकी कहते हैं इसको। और मैंने बुजुकी। क्योंकि ये मैं फाइवर पे गया, फाइवर पे जाके मैंने कम से कम 4-5 लोगों से इसके अलग अलग स्टेम्स मंगाए बुजुकी के, उन्होंने भेजे। उनको पता भी नहीं है कि इंडिया में गाना रिलीज हुआ है, क्या होगा, किसी में वो बात नहीं हुई जो इसमें आ गई। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बुजुकी है। इसके अंदर नॉइज भी है, जी जी। इसके अंदर सब कुछ है, थोड़ा सा आपको वो स्टैटिक भी सुनाई देगा, कमरे का रूम भी सुनाई देगा, बट फॉर सम रीजन इट ऑल एड्स टू द ब्यूटी एंड द विड्थ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये हमने जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किया है वो नॉर्मल स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है, कोई ऐसे नहीं है कोई। हाँ मतलब घर में बैठ के गाना बनाया हमने, होम स्टूडियो में रिकॉर्ड किया उसको भी। फुल रिफ्लेक्शन, हुक सॉन्ग फोन पे रिकॉर्डेड है, वही सारा कुछ। वोकल है ये वही वोकल है। पर वही होता ना उस टाइम पे, वो जो आसपास में रह के एक दूसरे की एनर्जी पास होती है, वो जो गा दिया गया जो निकल गया। हमने बड़ा ही रॉ तरीके से काम किया है ये। और ये फर्स्ट टेक वाली रिकॉर्डिंग ये सारी हुई है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ इस पे। यही जान है गाने की। ये जान है, बट इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये कुछ फ्रेश साउंड कर रहा है, कोई ऑर्डिनरी जैसे हम सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट तो वो जो बहुत कॉमन है, हाँ, वो नहीं है। मोरनी सी चाल और बेस्ट वोकल्स नहीं हमें मिल रही थी कि किससे गवाएं। तो ये लड़की है भूमिका शर्मा, बहुत अच्छा गाती है। तो पाजी फिर मैं चंडीगढ़ में ना, मैंने इसका कोई क्लिप सुना उस पे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा यार एक बार इससे ट्राई करिए जाए। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप प्लीज एक सैंपल दीजिए अपने वोकल का। मोरनी सी चाल और बाह गोरी गोरी, ऊँटनी का दूध पी के लंबी बहुत ऊपर है ये स्क्रीन भाई, बहुत ऊपर है। मोरनी सी सो अभी कई लोगों का सवाल होगा ये इतने ऑटो ट्यून क्यों गाड़ रखा है इस पे भाई, है ना। तो अभी आप कोई भी राजस्थानी गाना उठाओ, उन्होंने भर के ऑटो ट्यून लगा रखा है। अब वो एक साउंड बन चुकी है यार, वो नाउ इट इज अ सिग्नेचर ऑफ दैट एरा, लाइक यू टेक अ भोजपुरी सॉन्ग, मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो इसलिए सिग्नेचर डालता हूँ सॉन्ग भाई। अभी हम इसके बिना भी तो चला ही सकते थे, कम ऑटो ट्यून में भी, तो सुर में गा रही है, बढ़िया गा रही है। बट हमारा बेसिकली यही था कि साउंड वो राजस्थानी करवा रहे हैं, तो मतलब लिरिकली वो राजस्थानी है तो टच वो ही रहे। नहीं हमारे पे तो ऑटो ट्यून इसलिए लगाए कि हम सुर पे गाए, हम दोनों के। मेरी तो बिना ऑटो ट्यून की ना फिर मस्त नहीं आती है, ऑटो ट्यून के साथ ही आती है जो आती है। नहीं हम तो बिल्कुल बता रहे हैं भाई। ये तो ड्रम सुना दे एक बार, जो मेरा फेवरेट पार्ट है सारे करके। सो ड्रम्स में बेसिकली क्या है, ये एक सैंपल है ढोलक का,
ये सैंपल है। मेरे को लगा था कि ये तो चलता रहे, ये हमारा बेस ही है, बट इसमें थोड़ा अर्बन तड़का लगा दिया जाए तो बेटर रहेगा। तो उसमें फिर क्या आता है, वही रिदम चल रहा है और ड्रम्स में चल रहा है। इसमें ऑलरेडी वो कांस्टेंट जो है ना, ये वाली एनर्जी है, ये कांस्टेंट है, चाहे उसमें स्विंग है, उसमें डिले है एक हल्का सा। अभी हर एक बंदे का अलग सिस्टम होता है काम करने का। तो पाजी हमने इस मतलब इस स्विंग में कॉम्पिटिशन में, हाँ स्विंग, वो स्विंग ही चाहिए था हमको। मोरनी सी चाल और वहाँ गोरी गोरी, वो मतलब उसमें है वो डेप्थ। जैसे ये उसकी मोर से है चोरी ये स्विंग की गेम है सारी। बहुत लोग पता क्या करते हैं, कंपटीशन कहीं और चल रही है, ड्रम्स कहीं और चल रहे हैं, इसको कॉपी करने, भाई मेरे को गाना ऐसा है, कॉपी मेरे को वैसा करना है, म्यूजिक इसमें बीट ये डालनी है, गाना भाई बिल्कुल ही कुछ और चल रहा है, डीजे से ये ड्रम्स नहीं, स्विंग वो है है, तो मतलब आप कॉम्पोजिशन देखो में भी क्या, स्विंग है। ऐसा कोई भी गाना आजकल बनता है 100 BPM 120 ये सब के आसपास रहता है ना, तो गो टू दिमाग डांस हॉल ही जाता है। तो सबने गुप्ता गुप्ता बीट डाल देनी होती है, गुप्ता 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 गुप्ता, हाँ मैंने नाम रखे हुए हैं। मैंने जब जल्दी गाना होगा उस पर गुप्ता डाल दे, इस पे हाँ, तो वो मतलब वो कॉमन हो गया है। उससे बाहर कैसे निकले, इसलिए ये स्विंग और ये ड्रम्स जरूरी थे। मैंने तो हैवी पकड़ा इसलिए था। ये थोड़े ड्रम और ऐड कर दिए, ये सब प्रोग्राम है, कुछ शेकर्स आगे, कुछ हैट्स आगे। he chops up, he chops them and he places them, so nothing is, you take a grid, अगर स्प्लाइस से भी लूप निकला है ना तो वो वैसे ही नहीं चलेगा, वो उसके see a lot of these DAWs, if you go to live Logic किसी में भी लो, सबके अंदर ना स्विंग का ऑप्शन है। तो आपके पास ऑलरेडी जो वो है उस पर अगर आप फ्लेक्स मार्कर्स ऑन करके स्विंग ऑन करते हो तो वो इंटरनली मूव कर जाते हैं। दैट इज अनदर वे ऑफ कस्टमाइजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ही एक्सेल्स एट ऑल ऑफ दैट, चॉपिंग, प्लेसिंग समथिंग एग्जैक्टली वेयर इट्स नीडेड। गोस्ट नोट्स, एवी की खासियत है गोस्ट नोट्स, जो वैसे आप यूजुअली ध्यान नहीं दोगे कि ये है बट वो पीछे है और उसकी वजह से रिदम और बाउंस बन रहा है। भाई तू दिखाई दे। ये साथ में थोड़ा ये साउंड भी आनी चाहिए, मतलब थोड़ा इंडियन साउंड भी रखनी है, तो इसलिए घुंघरू रखे हैं। ये 4x4 पे चल रहे हैं घुंघरू, ठीक है। तो ये घुंघरू और ये साउंड मैच होगी। हाँ, कुछ भी म्यूट कर दो, एक अपना पर्टिकुलर पूरा एक ग्रूव चलता चल रहा है फिर भी एट द एंड उसमें ग्रूव है। ये एक 808 डाल दी इसमें, ये 808 है, ठीक है। तो अभी ये अगर आप सारी बीट को सुनते हैं, साथ में इसके ढोलक भी है। तो ये बेसिकली ये बीट पैटर्न है। और उसके बाद आते हैं हम बैकिंग पे। सो बैकिंग में एक गिटार है जो इसका बेस है, ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा ये है, ये भी बुजुकी की साउंड ही है, बट ये सा तुनका बोलते इसको, सा चलेगा सारा ऑल ओवर। ये थ्रू आउट गाने में चलता ही रहेगा। एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, गाने में बैकिंग देने के लिए। ये गिटार है, या अकॉस्टिक गिटार, स्टील गिटार टाइप। लिखने का सेशन बहुत बढ़िया था इसका, लिखने का सेशन बहुत बढ़िया था। हम बैठे हुए थे और ये ऑन द स्पॉट वहीं लिखा गया गाना, जिस दिन ये रिकॉर्ड हुआ। बेसिकली गाना तो उसी दिन बन गया था। जी भाई, गाना फिर हम अटके कहाँ रह गए भाई? अटके पाजी कुछ सारे वक्त निकाल में साथ में आ गया उसके बाद। एक्चुअली क्या था, हमारा जो मेन मेलोडी थी उसकी सैंपल बहुत ज़्यादा एक परदेसी जैसी साउंड है, राइट, बहुत करीब थी उसके। और वो जो था वो जान के या सोच के नहीं किया था, वो जाने अनजाने में, बिकॉज यू नो इट्स, वो पीछे रहे थे सबकॉन्शियस। वो बट वो साउंड ही इतना अच्छा कर रहे थे, चेंज कर रहे तो गाना, गाने की वो वाइब ही खत्म हो रही गाने थी। जो पुराने वो अपने माइंड में ऑलवेज स्टक रहते हैं। जिसके पास गाना उन्हीं के पास चलो, उन्हीं को दे देते हैं। उसको चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो जान है गाने की। एक सीन और है यहाँ पे, जब
वो ड्रॉप आता है तो वहाँ पे भाजी वो डिस्टॉर्ट की हुई है वो हाँ, ये थोड़ा रेडियो इफेक्ट लगा दिया यहाँ पे। रेडियोड है। सी इट्स वेरी सिंपल, कोई लो कट हाई पास कुछ नहीं, नॉच पॉच कुछ नहीं, रेडियो इफेक्ट। मुद्दा क्लीन है, समझ आ जाता है एक दूसरे को क्या चाहिए। थोड़ा विंटेज फ्लेवर देने के लिए। देखा यही ये फीलिंग से चल रहा है, कोई टेक्निकल टर्म्स है ही नहीं इसमें, हमें नहीं पता डीवीएस एलयूएफएस कुछ भी, गाना बढ़िया बन रहा है। फिर एकदम से